हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन लाइट एनर्जी चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे और यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट सेशन में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, लेकिन इस सेशन में हम फिर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ स्विच हो रहे हैं, क्योंकि हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करने वाले हैं, राइट। तो जब हम मिरर्स की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन होती है, और जब हम लेंसेज की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन होती है। तो रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पर, मतलब लाइट जो है वो बाउंस बैक होगी। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे पहली चीज, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो मिरर्स जो होते हैं ना, वो कुछ ऐसा एक हॉलो स्फीयर होता है, ग्लास का एक हॉलो स्फीयर, ठीक है। स्फीयर पूरा एक गोला है, एक बॉल है जो अंदर से खाली है, राइट। एक हॉलो खाली स्फीयर है, राइट। तो कुछ ऐसा अगर हम 2D में देखें तो कुछ ऐसा होगा। नहीं तो एक बॉल को हाथ में पकड़ो और सोचो कि वो अंदर से खाली है। आती है ना ऐसे छोटे बच्चों की बॉल्स आती हैं जो प्लास्टिक की होती है, तो वो अंदर से एकदम खाली होती हैं, राइट। तो वैसा ही एक स्फीयर होता है, और ये जो स्फीयर है इसको सिल्वर कलर कर दिया जाता है, या तो अंदर वाली साइड, ठीक है, स्फीयर का अंदर वाली साइड या तो सिल्वर्ड होगा, या फिर इसका बाहर वाला साइड सिल्वर्ड होगा, राइट। तो इस सिल्वरिंग से ही यहां पर हमारे पास आते हैं स्फेरिकल मिरर्स, राइट। तो जो अंदर वाला जहां पर हम सिल्वरिंग कर देते हैं, राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज द सिल्वर्ड सरफेस। और जहां पर हम जो उसकी ऑपोजिट साइड होती है, जैसे अगर इसका अंदर वाला पार्ट हमने सिल्वर किया है, सो दिस इज द सिल्वर्ड सरफेस, और ये जो इसके बाहर वाला सरफेस है, दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बुलाते हैं इसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज दैट क्लियर? ओके। तो अब इसी बेसिस पर कि सिल्वरिंग कहाँ हो रखी है, तो उसी बेसिस पर मिरर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। तो एक स्पून को ले लो, ठीक है। तो स्पून को अगर आप देखो ना, तो इसको पूरा ऐसे अगर आप बंद कर लो तो ये एक स्फीयर बन गया। अब आप इसको अंदर से सिल्वर करते हो या बाहर से सिल्वर करते हो, दैट विल उस पर डिपेंड करेगा कि जो मिरर है, जो स्फेरिकल मिरर बनेगा वो कौन सा होगा। तो हमेशा याद रखना, दिस इज अ केव। ये क्या है? एक केव है, ठीक है। तो अगर कभी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये केव होता है, तो वो मिरर होता है कौन सा? कॉनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बल्ज्ड आउट पार्ट होता है, सो देन द मिरर इज सेड टू बी द कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो देखो यहां पर जो सिल्वर्ड सरफेस है वो है बाहर वाला, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट सिल्वर्ड है, लेकिन अंदर की जो केव है ना, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो सच टाइप ऑफ मिरर्स, दे आर कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर्स वेयर द आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड। वहीं पर अगर अंदर वाला सरफेस सिल्वर्ड हो और बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग हो, ये जो बल्ज्ड आउट है अगर ये रिफ्लेक्टिंग हो, सो दैट मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो चम्मच से याद रखना, जब भी केव रिफ्लेक्ट करेगी तो वो कॉनकेव होगा, जब बल्ज्ड आउट पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा तो वो कॉन्वेक्स होगा। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कुछ रिलेटेड टर्म। जैसे कि हमने जब लाइट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने काफ़ी सारी छोटी छोटी टर्म्स पढ़ी थी, जो कि हमें रे डायग्राम्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही टर्म्स हैं। सबसे पहला टर्म है पोल, राइट। तो कोई भी ऐसा पॉइंट ऑन द मिरर। तो अब अगर हम मिरर को देखें ना, तो मिरर ये हाफ पार्ट होता है, मतलब हम एक पूरा स्फीयर नहीं लेते हैं। सो उस स्फीयर से कुछ पार्ट निकालते हैं और उसको हम अपना मिरर बना लेते हैं। तो इस मिरर का ऑलमोस्ट जो सेंटर पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द पोल, right? So this is the geometric center of the mirror.
तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ही जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वो कहलाता है पोल ऑफ द मिरर, राइट। दूसरा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज पी? पी इज पोल, राइट। दूसरा आता है सी। सो सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। सो दिस इज सी। बात समझ आ गई? तो ये है सी पोर्शन। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है? ये मेरा एक हॉलोस्फीयर है, इस हॉलोस्फीयर का वो सेंटर वाला पॉइंट, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट is said to be the center of curvature. The center point of the sphere is said to be the center of curvature. Now coming on to capital R, which is the radius of curvature. क्या बुलाते हैं इसको? radius of curvature. तो radius of curvature क्या होता है? इस स्फीयर का रेडियस, ठीक है। अगर हम एक मिरर की बात करें तो वो मिरर को हम इस स्फीयर से लाए हैं, तो इस स्फीयर का जो रेडियस होगा दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, टिल पोल। तो ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी द रेडियस ऑफ दिस मिरर। सो दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कैपिटल R, राइट। द नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या होती है? तो प्रिंसिपल एक्सिस इज बेसिकली दिस लाइन, दिस इमेजिनरी लाइन विच पासिस फ्रॉम सेंटर टिल द पोल। तो बेसिकली एक सेंटर में इमेजिनरी लाइन जो है, जो सर्कल को एक्चुअल हाफ पार्ट में कट करती है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों ही मिरर्स में ये जो टर्मिनोलॉजी है ये पूरी की पूरी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। नाउ कमिंग ऑन टू द फोकस और एंड द फोकल लेंथ। तो फोकस क्या होता है? तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, क्या क्या थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द सेकेंड लॉ वाज इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द इंसिडेंट, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, राइट। तो यहां पर भी होगा क्या कि फोकस क्या होगा मिरर का? तो जब भी रेज ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, राइट। जब भी एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो बाउंस बैक होके किससे पास करेगी? फोकस से पास करेगी, एंड इट विल अगेन ओबे द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो यहां पर कैसे बनेगा नॉर्मल? सो नॉर्मल विल बी फॉर्म्ड बाय द डॉटेड लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। तो बात समझ आ गई। सो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, सो फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रे इंसिडेंट पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो ये कहां पर कन्वर्ज होती है? फोकस पे, राइट। तो दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, ठीक है, ये भी इस मिरर के ऊपर फॉल करेगी, और मिरर के ऊपर फॉल करने के बाद इट विल अगेन पास थ्रू द फोकस, राइट। सो बेसिकली जो भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जब मिरर पे स्ट्राइक करके बाउंस बैक होंगी या रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो सारी की सारी दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट दैट इज फोकस ऑफ द मिरर। ऑल राइट, सिंपल है, राइट। अब दूसरी चीज, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ठीक है, अभी तो हमने कॉनकेव की बात की थी, तो कॉन्वेक्स में ये जो बल्ज्ड आउट पोर्शन होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सो इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, जब भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे डू नॉट अपीयर फ्रॉम दे डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड अपीयर एट फोकस, बट वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती हैं, एंड इफ वी रीट्रेस देयर पाथ, तो वो ऐसा लगता है कि ये जो रे ऑफ लाइट्स हैं, जो रेज ऑफ लाइट हैं, ये जो बीम है, दैट बीम इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो आपने रे ऑफ लाइट आई विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहां से बाउंस होकर चली गई टुवर्ड्स दिस साइड, लेकिन जब हमने इसको रीट्रेस किया इसका पाथ, तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस।
Okay, so I hope this is clear. So a focus of a convex mirror is a point on its principal axis at which light rays incident parallel to the principal axis appear to meet after reflection. तो ये ऐसा लगता है कि जब रिफ्लेक्ट हो गई है ना, उसके बाद ये कहाँ मिल रही है, फोकस के ऊपर. कॉन्केव मिरर में वो एक्चुअल मिल रही हैं फोकस के ऊपर, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में दे अपीयर टू मीट, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग. बात समझ आ गई, दोनों में डिफरेंस समझ आया. तो अब अगर इसी दोनों से अगर हम एक छोटा सा कंक्लूजन निकालें, तो कंक्लूजन ये है कि जो कॉन्केव मिरर है, कौन सा मिरर, जो कॉन्केव मिरर है उसका फोकस रियल फोकस है जहां पर रेज मीट कर रही हैं. लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका फोकस जो है वो कैसा है, वो वर्चुअल फोकस है. सो F इज इक्वल टू हाफ रेडियस. ठीक है, तो ये फोकस कहाँ आता है, फोकस इज एट द सेंटर पॉइंट. सी, एक लाइन है विच इज तो एक लाइन है, ठीक है, तो ये पोल से शुरू हो रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रही है. तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, दिस इज सेड टू बी r, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. और इस लाइन के ऊपर मिडल में एक पॉइंट आता है विच इज F. F is the focus. क्या है F? F is the focus. So focus is what? Focus is half of the radius of curvature. ये exactly center में होता है between pole and center of curvature. तो it is half the radius of curvature. तो and this length is said to be small f. That is the focal length. दोनों के केस में फोकस इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. दोनों के केस में मतलब कॉन्केव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, दोनों में ही इट इज हाफ द फोकल लेंथ, हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. राइट, याद रहेगा, सिंपल है. राइट, अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं रे डायग्राम्स के. सिंपल है क्योंकि इस चैप्टर में हम रे डायग्राम्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे. तो पहला है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन इट्स लेफ्ट साइड. तो अब मान लो ये मेरा मिरर है, ठीक है, तो ये कौन सा है, कॉन्केव है. तो जब मुझे एक रे डायग्राम बनाना है तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, तो ये सिल्वर्ड है और इससे ऑपोजिट रिफ्लेक्टिंग है. तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने मैं ऑब्जेक्ट रखूंगी और दैट हैज टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. राइट, सो ये रूल्स हमने इसलिए बनाए हैं ना ताकि आपको रे डायग्राम्स बनाने में इजी हो. रख तो आप इसको राइट पे भी सकते हो, लेकिन आपको ही रे डायग्राम्स बनाने में कंफ्यूजन होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सिल्वर्ड के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट रख भी दोगे तो यहां पर तो इमेज बनने से रही, राइट, तो यहां से तो रिफ्लेक्शन होने से रही. तो एक तो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखना है और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है, पहला रूल. दूसरा रूल, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट्स फुट टचेस द प्रिंसिपल एक्सिस. सिंपल. तो ये वाली लाइन जो सेंटर से पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को की इमेज बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम उसको ऐसे रखेंगे कि वो परपेंडिकुलर आना चाहिए. तो जब भी हम रे डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को ऐसे एक एरो से शो करते हैं सच दैट इसका जो फुट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है और हेड, एरो का हेड जो है वो ऊपर की तरफ होता है. ऐसे कुछ ऐसे रखा होता है कि ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर आता है प्रिंसिपल एक्सिस के. तीसरा, फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रे डायग्राम टेक एट लीस्ट 2 रेज. तो अगर हमें कोई भी रे डायग्राम बनाना है तो हमें एटलीस्ट 2 रेज चाहिए. कहीं से भी ड्रॉ करो 2 रेज चाहिए. और वो 2 रेज जो हैं क्यों चाहिए, क्योंकि जब वो 2 रेज एक जगह पर मीट करेंगी तभी तो हमें पता चलेगा ना कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेज बन रही है उस ऑब्जेक्ट की. सो वी रिक्वायर मिनिमम 2 रेज. राइट, तो ये रूल्स सिंपल से रूल्स हैं, आपको क्लियर हुए. सो नाउ देयर आर द फर्स्ट रूल. अब बनाएंगे कैसे, उसका फर्स्ट रूल है द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स ओन पाथ. तो अब मान लो कि ये हमारा कॉन्केव मिरर है,
है ना, मान क्या लो ये है, दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर बना लो, एक कॉन्वेक्स मिरर बना लो। यहां पर दिस पॉइंट इज P और कॉन्वेक्स में दिस पॉइंट इज P। सिंपल। एक स्ट्रेट लाइन बनाओ विच टचेस द क्या, विच टचेस द दिस पोल, और यहां पर सेंटर में आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। वी विल मार्क इट विद C। किससे मार्क करेंगे? C से मार्क करेंगे। क्लियर? सिंपल। अब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कुछ ऐसे आती है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कॉनकेव में भी, पहले कॉनकेव देखते हैं, तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो अपने ही पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब वो इधर उधर डेविएट नहीं होगी, वो जैसे आई थी, मतलब वो जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। बात क्लियर हुई? अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि हमें एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो यहां पर फॉल हो रही है। जब हम उसका पाथ जो है वो आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं एंड इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन दिस रे ऑफ लाइट विल ऑल्सो रिट्रेस इट्स पाथ। तो जो भी रे ऑफ लाइट, तो दिस रे ऑफ लाइट ऑल्सो रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो ये ऐसे आई थी और ये ऐसे ही वापस चली गई। सो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स ओन पाथ। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने बनाई थी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना लो, P मेंशन कर दो और F मेंशन कर दो। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, यहां पर F, दैट इज फोकस। अब कोई भी रे ऑफ लाइट जब पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, दोनों के केस में ही, ठीक है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी, तो जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये फोकस से ऐसे पास होगी। बात क्लियर हुई? दूसरे यहां पर अगर हम कॉन्वेक्स में देखें तो रे ऑफ लाइट आई और ये यहां से पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये जो है ये इस तरफ को रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब आप इस रे का को बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे सो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस विच इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर्स में अपना फोकस तो होता नहीं है, है ना, अपना फोकस तो होता नहीं है, उनका जो फोकस होता है दैट इज बेसिकली द वर्चुअल फोकस। कॉनकेव मिरर का फोकस रियल फोकस होता है। ओके, सो दिस वाज द सेकंड रूल। थर्ड रूल इज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस। तो देखो रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास हो रही है अब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो इट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन रूल 2। तो वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से पास होती है, वो रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होके आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। कॉन्वेक्स मिरर में वो रे ऑफ लाइट जो यहां से फोकस की तरफ आती हुई हमें समझ आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। सो दीज आर द 3 मेन रूल्स ऑफ फॉर ड्रॉइंग द रे डायग्राम्स। और जब भी हम रे डायग्राम्स बनाते हैं तो हम इन्हीं रेज के बारे में, इन्हीं रेज को लेकर हम अपनी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, राइट। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इस क्लास में आपको ये यहीं पर समझ लेना है, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जब आपको बेसिक आता होगा ना, तो आपको आगे लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी समझने में। अब एक और चीज, कोई भी डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास बुक कर लेना। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द रियल एंड द वर्चुअल इमेजेस। तो रियल इमेज एक ऐसी इमेज जो असली है, सच्ची है, वर्चुअल इमेज जो झूठी इमेज है। तो रियल इमेज कब बनती है? रियल इमेज तब बनती है जब 2 रेज एक्चुअल में एक पॉइंट पर मिलती हैं, तब रियल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज कब बनती है कि अगर मान लो मैंने एक इमेज बनानी है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे बनानी है, तो वो अब इस लेफ्ट हैंड साइड पे बन नहीं रही है, मुझे किसी भी तरह इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करके मुझे इमेजिनरी उन लाइंस को कहीं पर मीट कराना पड़ रहा है। सो जब मैं इमेजिनरी लाइंस का यूज करूंगी एक इमेज को बनाने के लिए तो वो इमेज वर्चुअल इमेज होगी,
राइट ओके। तो रियल इमेज जब भी बनेगी वो इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट या अपराइट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी बनेगी इन केस ऑफ रियल इमेज, लेकिन वर्चुअल इमेज में अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो मेरी इमेज भी ऐसी ही बनेगी। क्लियर हो गया? ऑल राइट। नाउ द रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं लेकर आ सकते। तो ये आपको थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी होगी जब हम अपने इमेजेस बनाएंगे, द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट वी विल टेक अप द इमेजेस विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर। So let us take up the first case where the object is at infinity. तो हम कॉन्केव मिरर से ही स्टार्ट करेंगे, और कॉन्केव मिरर में ही हम ज्यादा केसेस पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स में हम हार्डली 1 या 2 केसेस देखते हैं। सो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर द फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, काफी दूर है, तो वहां से 2 रेज ऑफ लाइट हम लाएंगे। तो बेसिकली ये जो दोनों रे ऑफ लाइट्स हैं ये पैरेलल ही आएंगी एंड दे विल फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्केव मिरर, राइट। अब क्या होगा कि जब इन रे ऑफ लाइट को, बिकॉज दे आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब ये पैरेलल आ रही हैं, दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बट दे आर कमिंग पैरेलल। अब जब ये यहाँ पर अलग अलग एंगल, अलग अलग पॉइंट पे मिरर में जब वो स्ट्राइक करेंगी और फिर वहां से रिफ्लेक्ट करेंगी, तो पहले वो पैरेलल थी लेकिन अब वो पैरेलल नहीं रहेंगी, एंड नाउ दे विल कम लाइक दिस, ठीक है। तो एक यहां को आ जाएगी और एक जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी, एंड नाउ व्हेन वी ड्रॉ the image of this object, it will come out to be इन्वर्टेड। तो ये कहाँ पर बनेगी? पहली बात है कि ये फोकस पर बनेगी, वी विल नेम इट A डैश B डैश, ये फोकस पे इमेज बनेगी। सो द इमेज विच इज फॉर्म विच द ऑब्जेक्ट विच इज एट इन्फिनिटी, उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, राइट। इट इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होगी एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड मोर ओवर इट विल बी इन्वर्टेड, उल्टी होगी, एंड इट इज गोइंग टू बी रियल, क्योंकि रेज जो हैं वो एक्चुअली इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। सो दिस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे मिरर के, राइट। तो अब हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को जो इन्फिनिटी पे था अब हम उसको ले आए बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब यहां से भी अब हमें क्या चाहिए, हमें 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए। पहली रे ऑफ लाइट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड सिंस इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस। सिंपल। दूसरी रे ऑफ लाइट जो हमने अपना फर्स्ट रूल पढ़ा था कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रीट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है, वो उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और वो वापस इसी रास्ते से वापस आ जाएगी, ठीक है। सो this is the center of curvature, this is where the 2 rays meet। कहां पर? यहां पर। तो कहां पर है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो कैसी इमेज बनी? तो अब आप फिर देखोगे तो when object is beyond the center of curvature, इमेज जो है it is formed between center of curvature and focus। This image is रियल, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, एंड इट इज इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसी है, राइट। द थर्ड वन इज इट इज अगेन स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। सिंपल बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आएंगे। तो कहाँ लाएंगे? अब हम इसको रख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट लेंगे पहले जो पास करेगी, जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक और वो फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट लेंगे जो फोकस से पास करेगी, तो जो फोकस से पास करती है देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक एंड इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जहां पर ऑब्जेक्ट था, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो हमारी इमेज बन रही है दैट इज ऑल्सो at center of curvature. Secondly, it is of the same size as the object, and third, the image is real and inverted. तो देखो इन्फिनिटी से चले थे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आए, तो क्या होता गया, जैसे जैसे हम पास आते गए तो इमेज जो है वो मिरर से दूर होती जा रही है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहां को चल रहा है तो इमेज आगे की तरफ को मूव होती जा रही है। तो पहले इन्फिनिटी पे था तो ऑब्जेक्ट फोकस पे था, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आया तो इमेज जो है वो शिफ्ट होके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, और हर केस में इमेज जो है वो अभी तक रियल रही है और इन्वर्टेड रही है, राइट। और एक और ऑब्जर्वेशन है वो ये कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जा रहा है वैसे वैसे उसकी ऑब्जेक्ट का साइज, उसकी इमेज का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। डन, क्लियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब हमने क्या किया कि अब ऑब्जेक्ट को हमने when the object is between center of curvature and focus, तो जब अब हम और पास आ गए मिरर के, तो पहली रे ऑफ लाइट तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के एंड देन इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी, देन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम देखेंगे कि जैसे हम मिरर के और पास आए, जो हमारी इमेज थी उस ऑब्जेक्ट की वो मिरर से और दूर होती गई। तो अब जो इमेज बनेगी दैट विल बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इमेज कहां पर आई, बियॉन्ड सी। दूसरा, ये इमेज फिर से रियल और इन्वर्टेड है, और तीसरा, अब जो साइज है इमेज का इट इज बिगर, ठीक है। कैसी है, बिगर इन साइज। तो देखो मिरर के पास जाते गए इमेज दूर जाती गई और बड़ी होती गई, और लेकिन रही रियल और इन्वर्टेड ही। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को हम और पास लेकर आ गए और अब हमने इसको फोकस पे रख दिया। जब हम इसको फोकस पे रखेंगे तो पहली रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम ऐसा लेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है बेसिकली, तो सेंटर वो यहां से जा रही है एंड देन इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब अगर हम इन दोनों रेज ऑफ लाइट को देखें, सो दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट, ये कहीं मीट नहीं कर रही हैं, राइट। सो बहुत दूर जाके जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे ये तब मिलेंगी। सो दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी एट इन्फिनिटी, एंड नाउ सिंस these rays of light will actually meet, so the image is going to be real and the image will be on the lower side of the principal axis, so ये inverted होगी, and as compared to the size of the object it will be an enlarged image। ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी होगी ये इमेज, ओके, राइट। अब लास्ट केस आता है कॉनकेव मिरर में, जब हम इस ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं एंड दैट इज बिटवीन फोकस एंड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब हम फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में लाते हैं, रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास होती है, और दूसरी रे ऑफ लाइट विच गोज फ्रॉम हियर इट अपीयर्स टू कम, देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। अब अगर हम इन दोनों रे ऑफ लाइट को देखें तो ये ना एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ को जा रही है, ये एक तरह से इस तरफ को जा रही है। तो बेसिकली हम इनको कितना भी एक्सटेंड कर लें टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ये आपस में मीट नहीं करेंगी, ओके। तो क्योंकि ये मीट नहीं करेंगी इसलिए हम इनको यहाँ से इमेजिनरी ड्रॉ कर देते हैं, एंड यहाँ पर जहाँ पर वो मीट करती हैं वहाँ पर हम इसे बोलते हैं कि इमेज हमारी कहाँ पर बनी है, बिहाइंड द मिरर। सो इन दिस केस द इमेज फॉर्मेशन इज बिहाइंड द मिरर। कहां पर है, बिहाइंड द मिरर। एंड नाउ सिंस एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रही हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल इमेज। और जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट भी अपराइट है और इमेज भी क्या है, अपराइट या फिर इरेक्ट है,
राइट, और इमेज का साइज क्या है, बिगर। इज दैट क्लियर? तो ये सारे 6 के 6 केसेस समझ आए। तो बेसिकली अगर आप वो 3 रूल याद रखोगे ना, कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो रिफ्लेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। दूसरा, वो रे ऑफ लाइट जो पास होगी, जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल पास थ्रू द फोकस। तीसरा, a ray of light passing through focus will reflect back and will be parallel to the principal axis। अगर ये तीन रूल्स अगर आपको याद रहते हैं तो बाकी आप आराम से कर लोगे। ओके अब एक बार रिकॉल करना तो बनता है। द फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी, हमारी इमेज बनी थी फोकस पे। कैसी थी, रियल थी, इन्वर्टेड थी और डिमिनिश्ड थी, बहुत छोटी सी थी। दूसरा, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी, बियॉन्ड सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो ये इमेज जो है वो अब मिरर से थोड़ी सी दूर हो गई। कहां पर हो गई, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इमेज अभी भी रियल और इन्वर्टेड ही रही और अब ये थोड़ी इंप्रूव हुआ है साइज, तो मतलब ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी ही है, right, smaller in size। then when the object is at now center of curvature, तो इमेज भी कहां पर बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसी थी, रियल थी, इन्वर्टेड थी और सेम साइज की थी, राइट। फोर्थ केस, when the object is moved more towards the mirror, that is C and F, तो ऑब्जेक्ट अब कहां जाएगा, इमेज कहां जाएगी, इमेज जो है वो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से और लेफ्ट हैंड साइड को मूव करना शुरू हो जाएगी, तो इट विल बी बियॉन्ड सी, राइट। तो जब ये सी यहां पर जाएगी तो अगेन रियल और इन्वर्टेड ही रहेगी। अब साइज जो है वो बढ़ता जा रहा था, सो इट विल बी बिगर इन साइज, राइट। द नेक्स्ट इज एट एफ। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो हमारी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, बहुत दूर जाके। यस, सिंस द रेज ऑफ लाइट विल एक्चुअली मीट, तो ये रियल और इन्वर्टेड रहेगी एंड इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड इमेज, करेक्ट। ओके, द लास्ट केस इज व्हेन इट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। तो जब फोकस एंड पोल के में है तो ये इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ये इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज्ड है, राइट। तो देखो, जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ थी, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज इन्फिनिटी पे थी, ठीक है। तो ये याद रखना कि जैसे जैसे एक एक स्टेप आप पास आते जाओगे, ऑब्जेक्ट को पास लाते जाओगे मिरर के, आपकी इमेज वैसे ही दूर दूर एक एक स्टेप दूर होती जाएगी। तो मतलब ये 4-5 ही केसेस होते हैं। पहला इन्फिनिटी, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, फिर फोकस पे एंड फाइनली फोकस और पोल के बीच में। तो सिर्फ एक केस है जहां पर वर्चुअल इमेज बनी है, दैट इज व्हेन वी हैव केप्ट आवर ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू द मिरर, दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑल राइट, तो याद रहेगा, इसको प्रैक्टिस करना है। ये रे डायग्राम्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे, ओके। और जब एक बार आपने प्रैक्टिस किया, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके बाद ये टेबल बनाओ, राइट। तो टेबल बना के आराम से उस सबको प्रैक्टिस, उसको रिकॉल करते रहो और ये आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा, ओके। तो मतलब आप यहां से ऐसे को चलोगे तो अगर आप इसको देखोगे तो ये उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, right, okay। the next one is the image formed by convex mirror। तो convex mirror कैसी इमेजेस बनाता है, हमने बात की थी कैसी होती हैं, वर्चुअल इमेजेस होती हैं। तो होता क्या है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बल्ज्ड आउट पोर्शन होता है। तो हम एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं जिसको हम मिरर के सामने रख देंगे। अब जब एक रे ऑफ लाइट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल देन टेक दिस पाथ एंड जब हम इसको रिट्रेस करेंगे बिहाइंड द मिरर तो इट विल अपीयर कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये फोकस से आ रही है। दूसरी रे ऑफ लाइट विच गोज इन दिस वे, जब हम इसको रिट्रेस करेंगे बिहाइंड द मिरर, सो इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यही 2 रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे और तब हम देखेंगे कि जो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज है दैट विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर
ठीक है, इसमें मिरर के पीछे ही हमेशा आपको इमेज बनती दिखाई देगी और ये इमेज छोटी होगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ये इमेज अपराइट होगी, सीधी होगी, और साथ ही साथ ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि हमने डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करके ये इमेज को बनाया है। दिस इज नॉट, दीज रेज ऑफ लाइट आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। सो ये क्या है, ये एक वर्चुअल इमेज है। बात क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट है, अब इस केस में भी वही सिंपल से दो केसेस हैं। तो पहला है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमारी इमेज फोकस पे बनती है। ये जो इमेज का साइज है ये बहुत छोटा होता है, तो हम इसको डिमिनिश्ड लिखते हैं। ये वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, वर्चुअल एंड अपराइट होगी। ठीक है, अब इसके सिवा किसी भी पॉइंट पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देते हो तो हमेशा आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो होगा बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इस केस में भी आपकी ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो काफ़ी छोटी होगी, दैट इज डिमिनिश्ड, और नेचर कैसा होगा, ऑलवेज वर्चुअल एंड अपराइट। तो इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और वो अपराइट होगी और वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी, राइट? तो ये बात क्लियर रहेगी। ओके, तो वेरी गुड। अब कंक्लूजन्स, अब जितना भी हमने पढ़ा ना, इससे हमने कुछ चीजें कंक्लूड की। पहली चीज कि कॉनकेव मिरर में इमेज जो है वो रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, वो इन्वर्टेड भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है, और उसका साइज छोटा भी हो सकता है, सेम साइज भी हो सकता है और बड़ा साइज भी हो सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, वो इरेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी और बिटवीन पोल एंड फोकस ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये जो इमेज है इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के सामने इमेज कभी नहीं बनेगी, स्क्रीन पे इमेज कभी नहीं आएगी, वो हमेशा मिरर के पीछे ही बनेगी। तो आई होप आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर समझ आया है। तो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो जो कॉनकेव मिरर्स हम यूज करते हैं ना, वो उनकी बड़ी सारी वाइड एप्लीकेशंस हैं। तो ये जो वाइड एप्लीकेशंस है इसमें सबसे पहला है शेविंग मिरर्स। तो ये जो शेविंग मिरर्स हम यूज करते हैं या घरों में यूज किए जाते हैं, तो ये जो मिरर्स होते हैं ना, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को काफी पास रखते हैं। और हमने एक केस देखा है जहां पर ऑब्जेक्ट को हम इतना पास रख देते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, जिसकी वजह से जो इमेज है हमारे मिरर में वो कैसी बनती है, इट इज एक्चुअली इरेक्ट and it is enlarged. So this helps a person in shaving, right? So यहाँ पर shaving mirrors में object is placed close to the mirror. Object is placed close. Object is close to the mirror. तो इस केस में जो इमेज बनेगी that is going to be erect and it is going to be enlarged. Done? Okay. The next one is as reflectors. तो रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं ना, उनमें हम क्या करते हैं, अपना जो ऑब्जेक्ट है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, उसको हम फोकस पे रखते हैं। तो जब हम इसको फोकस पे रखते हैं तो जितनी भी रे ऑफ लाइट अब यहाँ से निकलेगी तो वो जाके मिरर पे स्ट्राइक करेगी, और जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो दे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिकली हमें रिफ्लेक्टर्स में क्या मिलता है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कार की हेडलाइट्स में, रिफ्लेक्टर्स में बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। द नेक्स्ट यूज इज इन डॉक्टर्स हेड मिरर। तो ये जो डॉक्टर्स के हेड पे एक मिरर होता है ना, इस मिरर से क्या होता है कि हम एक मतलब इनसे एक मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट है ना उसको हम मिरर से थोड़ा दूर रखेंगे और पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वहां से आएगी और एक जगह पर फोकस होगी। तो इस एक जगह पर फोकस होने की वजह से हमें अपना इमेज जो मतलब जो पॉइंट है जहां पर हमें लाइट को फोकस करना है वो जगह हमें बहुत क्लियरली दिखाई देगी। तो ये क्योंकि रे जो लाइट है ना, हम उसको लाइट इज फोकस्ड एट सिंगल
point. Is that clear? I hope this is clear. The next one is to convert solar radiations in solar cooker. तो अब इनमें भी सोलर कुकर में भी ये पीछे रिफ्लेक्टर्स होते हैं, तो रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती हैं और वो आकर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, और वो क्योंकि पैरेलल आ रही है देन दे विल कन्वर्ज एट फोकस. ठीक है, तो मतलब कि वो इन्फिनिटी से आ रही है विच इज पैरेलल, और उसके बाद वो एक पॉइंट पर आकर फोकस हो जाती है, और वो जगह जो कुकिंग एरिया होता है या कुकिंग यूटेंसिल होता है वहां पर आके वो फोकस होती है, और इससे हमें खाना सोलर रेडिएशंस की हेल्प से खाना बनाने में हेल्प मिलती है. द नेक्स्ट इज फ्लड लाइट्स एज रिफ्लेक्टर. तो ये जो फ्लड की लाइट्स होती है ना, जो फ्लड लाइट्स होती है बेसिकली, तो यहाँ पर हम अपना जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको हम रखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस. तो जब पोल और फोकस के बीच में होता है तो अब यहां से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो अब यहां से एक डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हमें मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि अब जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो पैरेलल नहीं आएंगी बट वो ऐसे डाइवर्ज होंगी. तो एक डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हमें मिलती है जब हम अपने सोर्स ऑफ लाइट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं. तो इन सभी केसेस में जिन मिरर्स का यूज किया जाता है दे आर द कॉनकेव मिरर्स. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर्स. तो रियर व्यू मिरर्स, कार में जो रियर व्यू मिरर्स होता है, एक आगे होता है साइड पर होता है, तो आप देखते हो ना कि उनमें आपको एक वाइडर रेंज ऑफ व्यू दिखाई देता है पीछे जो आपके पीछे रोड है या ट्रैफिक जो चल रहा है उसका. तो होता क्या है कि अगर हम एक प्लेन मिरर लेना, तो प्लेन मिरर पे जब लाइट रेज फॉल होती हैं तो आपको ना ये एक मतलब क्योंकि ये प्लेन है, स्ट्रेट है, तो इसमें एक ही एंगल पर वो इमेज मतलब डाइवर्ज हो रही हैं रेज, तो आपको एक कम व्यू मिलता है. ठीक है, इमेज यहां पर बनती है. ठीक है, इमेज इसमें भी दूसरी तरफ को एक वर्चुअल इमेज ही बनेगी, लेकिन क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये एक कर्व्ड मिरर है, बेसिकली ये एक ऐसा मिरर है, तो जो यहां पर लाइट गिरेगी वो अलग तरह से डाइवर्ज होगी, जो यहां पर होगी वो अलग तरफ को डाइवर्ज होगी. इससे आपको एक ज्यादा व्यू मिलता है. ठीक है, जो आपका व्यू होता है वो लार्ज व्यू हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके पीछे ट्रैफिक होता है वो आपको एक छोटे से मिरर में काफी बड़ा व्यू उस ट्रैफिक का मिल जाता है. सो इसीलिए रियर व्यू मिरर्स में हमेशा ही कॉन्वेक्स मिरर्स यूज होते हैं, क्योंकि वो लाइट को डाइवर्ज करते हैं और हमें ज्यादा व्यू दिखाते हैं पीछे का. द नेक्स्ट वन इज द यूज एज रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लैम्प्स. तो स्ट्रीट लैम्प में हम क्या करते हैं कि अपना जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको ना मिरर के बहुत पास रखते हैं. जब पास रखते हैं तो रेज ऑफ लाइट यहां से निकलती हैं, ठीक है, और वो टुवर्ड्स द मिरर जाती हैं, यहां पर फॉल होती हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा वो डाइवर्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज्यादा एरिया में ज्यादा डाइवर्ज होती है लाइट और ज्यादा एरिया में हमें लाइट मतलब ज्यादा व्यू हमें मिलता है, ज्यादा एरिया में हमें लाइट वो स्प्रेड होती दिखाई देती है. द लास्ट वन इज द विजिलेंस कैमराज. तो आपने देखा होगा किसी शॉप में अगर आप जाओ तो आजकल हर एक शॉप में ना वो सीसीटीवी कैमराज, छोटे से कैमराज लगे होते हैं. तो वो कैमरा तो इतना सा होता है, लेकिन उसकी अगर आप स्क्रीन देखो ना तो उस स्क्रीन में आपको एक बहुत बड़ा व्यू दिखाई देता है, शॉप का एक बहुत बड़ा सा पोर्शन वो कवर करती है. सो दीज विजिलेंस कैमराज और एंटी थेफ्ट कैमराज आर यूज्ड इन शॉप्स, इन मॉल्स, इन मेनी अदर प्लेसेस जहां पर लोगों पे नजर रखनी होती है या जहां पर किसी चीज चोरी से किसी चीज को बचाना होता है. तो बेसिकली एक तरह से एक विजिलेंस कैमरा है, राइट, कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो उस कैमरा में देख के हम पता लगा पाए कि कहां पर किसने क्या किया था. सो दीज विजिलेंस कैमराज दे ऑल्सो हैव दीज कॉन्वेक्स मिरर्स, क्योंकि रेज ऑफ लाइट जो हैं वो आती हैं, ठीक है, वो मिरर पर गिरती हैं और फिर वो इतने ज्यादा एरिया में डाइवर्ज होती हैं कि वो हमें एक बहुत ही वाइडर व्यू देती हैं ऑफ आवर एरिया, जो हमें विजिलेंस एरिया होता है उसका. सो दीज आर द सर्टेन यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स. सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है. So this was all from our today's session. I hope you understood the chapter light energy. कोई भी डाउट हो ask it on ask question section. Do practice all the ray diagrams. सारे रूल्स को रिवाइज करना है, सारे रे डायग्राम्स को बना के प्रैक्टिस करना है. कोई भी डाउट होगा तो लर्नो हब स्वयं में आप क्लास बुक कर सकते हो और मैं आपको
आपके डाउट्स के साथ आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। सो आई विल सी यू इन माय लर्नो हब क्लास, लर्नो हब स्वयं क्लास, ओके। सो यू ऑल टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।